तो साथियों देखेंगे आज का जो ये वीडियो टॉपिक है और लेक्चर है कि जो भी ये स्टूडेंट 2024 में मौलवी की परीक्षा देंगे, चाहे फ़ौक़ानिया की परीक्षा देंगे, तो उनके लिए मैं बहुत सारी वीडियोज़ हैं बनाता ही रहता हूँ और बनाता भी रहूँगा, इंशाल्लाह तैयारी भी करवाता रहूँगा। तो मेन मुद्दा और मेन टॉपिक जो है साथियों इस वीडियो में कि देखिए, अब जो है मौलवी का बिल्कुल सिलेबस अपडेट हो चुका है, सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। तो इसमें आपको जो है सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा, तो इसमें आप कौन-सा सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि देखा गया है अक्सर यानी कि 90% 100 में से 90% बच्चे जो है वो किसी के ज़रिए से, किसी के माध्यम से फ़ॉर्म भरवाते हैं। या अपने गाँव में आपके कोई टीचर्स होंगे, कोई उस्ताद होंगे या फिर आपके कोई ऐसे-ऐसे होते हैं शख़्स मोहल्ले में कि या फिर आपके शहर में कि जो कि फ़ौक़ानी और मौलवी का फ़ॉर्म भरवाया करते हैं। तो उसमें वो लोग कुछ गलत और कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य ख़तरे में हो सकता है, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्यों ना आप सभी को इस वीडियो में मैं बता दूं और इस वीडियो को देख कर के आप उसे अपनी सारा चीज़ आप एक कॉपियों में लिख कर के एक क्या कहते हैं सादा पेज पर लिख कर के आप उनको समझा देंगे ताकि आपका कोई भी एक गलती और मिस्टेक नहीं करेगा। और साथ ही ये प्रूफ भी हो जाएगा कि हमने आपको ऐसे समझाया, आपने ऐसे नहीं किया। तो चलिए इस वीडियो के बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं। आपसे एक छोटा-सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर आप पहली बार विज़िट किए हैं और इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, अब होता क्या है कि ये समझाने के लिए आपको मैं मौलवी का रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म ले आया हूँ। मैं मौलवी का रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म इसलिए आपके पास ले आया हूँ कि अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख लेंगे और उस आपके पास ये प्रूफ़ हो जाएगा कि जिससे आप पैसा देंगे। देखिए, पैसा कोई फ्री में नहीं आता कि आप किसी को पैसा फ्री में दे दीजिएगा और वो आपका काम गलत कर दे। पैसा देने का मतलब ये होता है आप एक्स्ट्रा भी पैसा देते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ का फ़ॉर्म भरने का है ₹200 मौलवी का, सपोज़ दैट उसमें आप ₹400 देते हैं, ₹200 बढ़ा करके। भाई किस लिए देता हूँ कि मेरा कोई चीज़ गलत और कोई चीज़ दिक्कत ना हो, ठीक है? तो इस तरह आप समझिए यहाँ पर। सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको समझा दूँ, मौलवी का जो अपडेट सिलेबस हुआ है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। क्यों? अब मैं बता रहा हूँ कि पहले जो मौलवी हुआ करता था वो 900 मार्क का एग्ज़ाम होता था, ठीक है? और इससे पहले यानी कि 2022 तक जो मौलवी का एग्ज़ाम हुआ वो 900 मार्क का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है? देखिए, ये सब चीज़ फ़ॉर्म भरने वाला को खुद पता नहीं रहता, लेकिन आपको बेवकूफ़ वो बना देगा, इसीलिए आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो पहले 900 मार्क का हुआ करता था और 2015 तक जो एग्ज़ाम हुआ है मौलवी का, कब तक? 2015 तक जो एग्ज़ाम हुआ मौलवी का उसमें जो है टोटल 1300 मार्क का एग्ज़ाम होता था, जिसमें कि 100 मार्क ऑप्शनल रहता था और 1200 मार्क का नंबर जुटता था उसमें, ठीक है? तो ये हो गया। अब देखेंगे साथियों, इसमें स्ट्रीम चेंज कर दिया गया है। अब इसमें साइंस हो गया है, आर्ट्स हो गया है 2023 से, उसके बाद कॉमर्स हो गया है और उसके बाद इस्लामियात हो गया, यानी 4 भाग हो गया है। अब जो आप सभी का एग्ज़ाम होगा मौलवी का वो 800 मार्क का एग्ज़ाम होगा। कितने मार्क का? 800 मार्क का। अब आइए इसमें हम आपको बताते हैं कि जो स्टूडेंट साइंस लेंगे उसको कैसे-कैसे सब्जेक्ट को चूज़ करना है। तो साइंस वाले स्टूडेंट यहाँ साइंस पर टिक लगाएँगे और यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश, हिंदी और फारसियन, ये तीनों को लैंग्वेज पेपर बना दिया गया, यानी कि भाषा पेपर बना दिया गया है। इसमें से किसी एक को ही चूज़ करना है आपको। अगर आप चाहें इंग्लिश रखने के लिए तो आप हिंदी और फ़ारसी को नहीं रख सकते हैं। अगर आप चाहें हिंदी रखने के लिए तो आप इंग्लिश और फ़ारसी को नहीं रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फ़ारसी रखने के लिए तो इंग्लिश और हिंदी को नहीं रख सकते हैं। तो देखेंगे साथियों, यहाँ पर आपको लैंग्वेज पेपर मौलवी वाले, चाहे आर्ट्स वाले हो, चाहे कॉमर्स और इस्लामियात, वो सभी देखें, आपका सभी के लिए है ये। ये लैंग्वेज पेपर सेम है सभी के लिए। तो ये 100 मार्क का हो गया इसमें से, ठीक है? ऊपर में से या तो आप इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर सॉरी या फिर इंग्लिश या हिंदी या फिर फारसी, ये तीनों में से कोई एक। उसके बाद देखेंगे साथियों, इसमें देखिए क्या कंडीशन है। अब दूसरा नंबर में जब आएँगे तो इसमें आप सभी को उर्दू भी रखना पड़ेगा, दिनियात फर्स्ट, दिनियात सेकंड और अरबिक भी रखना पड़ेगा। नीचे कितना हो गया? 4 सब्जेक्ट। ये जो दिनियात थर्ड है साथियों, ये भी बताएँगे ये किनके लिए है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, तो 400 मार्क का ये हो गया, 100 मार्क का यहाँ पर, तो टोटल कितना मार्क हो गया आपको? 500 मार्क हो गया साइंस वालों का, ठीक है? अब आइए हम बात कर लेते हैं, 500 मार्क ऊपर सबका पुर गया, ये मैंडेटरी है सभी के लिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इस्लामियात 500 मार्क का ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है? आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये 500 मार्क का आपका है, होगा ही होगा, ठीक है? अब आते हैं कंडीशन नीचे। अब देखेंगे जो स्टूडेंट साइंस लेंगे तो उनको जो सब्जेक्ट आएगा, कौन-कौन आएगा? उसको आएगा फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ। अब देखेंगे साथियों, या तो आप मेन मैथ रख सकते हैं या फिर मेन बायोलॉजी, उससे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, ठीक है? तो इसमें आपको 400 मार्क का सॉरी 300 मार्क का ये हो गया।
यहाँ पर ध्यान दीजिए 500 मार्क ऊपर हुआ था और 300 मार्क यहाँ होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो ये 800। आप कहेंगे अब मैथ क्या है? देखिए मैथ इसमें मेन मैथ है, अगर आप चाहें तो मेन बायोलॉजी रख लेंगे तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं मेन मैथ रखने के लिए तो मैथ, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, इस तरह करके आप रख सकते हैं। ओके, अब चलेंगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर साइंस वालों का क्लियर हो गया, अब आर्ट्स वालों का। तो 500 मार्क का तो साथियों ऊपर ही क्लियर हो गया था। अब नीचे जो यहाँ पर दिया गया सब्जेक्ट कितना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो अब इस 5 सब्जेक्ट में से आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आप कोई भी सब्जेक्ट इस पाँचों सब्जेक्ट में से रख सकते हैं। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट को चुनना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, या नहीं तो आप इस तरह भी चूज़ कर सकते हैं, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स। तो आपको जो सब्जेक्ट इसमें अच्छा लगता हो उसे आप अपने से चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये 800 मार्क का ये भी हो गया। अब आते हैं कॉमर्स वालों के लिए। तो कॉमर्स में भी देखिए अब क्या है, इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट है। एक है बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, और फिर है इंटर्नशिप, ठीक है। ये भी 300 मार्क का, ये तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम बात कर लेते हैं इस्लामियात में। अब देखेंगे साथियों इस्लामियात में कितने मार्क का सवाल आया, क्वेश्चन रहेगा। तो इस्लामियात में भी 500 मार्क का हमने पहले बताया, ठीक है। अब इस्लामियात में एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है, ये जो दीनियात ठद है ना, ये इस्लामियात स्टूडेंट के लिए है, यानी कि जो इस्लामियात रखेंगे वो रखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद साथियों क्या कहते हैं 100 मार्क का लैंग्वेज पेपर, तो कितना हो गया 500 मार्क। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ अब यहाँ पर समझिए, दिन ये जो इस्लामियात बच्चा रखेंगे उसमें आपका उर्दू भी आ जाएगा, दिनियात फर्स्ट, दिनियात सेकेंड और दिनियात थर्ड एंड अरबिक, ठीक है। 1 2 3 4 और 500 मार्क का ये हो गया, और 100 मार्क का लैंग्वेज पेपर है। आप अगर आप चाहते हैं इंग्लिश रखने तो इंग्लिश, हिंदी रखने तो हिंदी, फारसी तो फारसी, इसमें से किसी एक को चूज़ करना था। 600 मार्क का आपका यही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 200 मार्क का यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, उसके बाद है इस्लामिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो टोटल मिला करके 800 सब्जेक्ट इस तरह आपका हो गया। तो देखेंगे जैसा कि आपको हमने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि आपको किस तरह से उनको देना है। अब यहाँ पर बात आती है मेन मुद्दा और मेन कंडीशन के, उनको किस तरह से देना है ताकि वो समझ पाए। तो देखिए अगर आप साइंस रखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक सादा पेज ले लीजिएगा, ठीक है। सादा पेज लेने के बाद जो उसमें क्या कीजिएगा, ऊपर में साइंस लिख देना आपको, इस तरह करके SCIENC साइंस लिख करके, और उसमें सब्जेक्ट में आपको सबसे फर्स्ट ऊपर में लिख दीजिएगा क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है MIL, ठीक है, मातृ इंडियन लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको MIL लिख देना है 1 नंबर में। और जैसे कि अगर आप इंग्लिश रखना चाह रहे हैं इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, फारसीन तो फारसीन, 1 नंबर में एक सब्जेक्ट को दे देंगे, ठीक है। तो ये 100 मार्क का हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपको उर्दू, दिनियात फर्स्ट, दिनियात थर्ड, सॉरी दिनियात सेकेंड, थर्ड नहीं है, और अरबिक, इस तरह दे देंगे। और उसके बाद जब आएंगे क्या कहते हैं निचला तीसरा नंबर में, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो मेन रखना चाहेंगे तो वहाँ पर बायोलॉजी के ऊपर में मेन लगा देंगे, वो रख देंगे। उसके बाद फिर इसी तरह वो तो 500 मार्क का ऊपर हो ही गया, वो सभी के लिए मैंडेटरी है, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी हो। तो अभी हिस्ट्री यहाँ पर क्या कहते हैं आर्ट्स वाला क्या करेंगे, तो उसी तरह 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर दे के जो भी सब्जेक्ट है वो लिख लीजिएगा, लैंग्वेज पेपर और ये, ठीक है। और उनके बाद यहाँ पर जो एनी 3 सब्जेक्ट, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट को चूज़ करके लिख देना, तो 800 मार्क का हो गया। कॉमर्स वाले भी वैसी तरह करेंगे और इस्लामियात वाले भी सेम उसी तरह। और इस्लामियात में सिर्फ और सिर्फ दिनियात थर्ड को बढ़ा देना है यहाँ पर। जब दिनियात थर्ड को बढ़ा देंगे उनको लिख करके दे देंगे, और वहाँ पर आप अपना सिग्नेचर और मोहर कर लीजिएगा, सॉरी मोहर तो आपके पास होगा नहीं, तो उसके नीचे में जो है सिग्नेचर कर लीजिएगा। आप अपना सिग्नेचर करके उनका फ़ोटो खींच के आप अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, ताकि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा भरने वाला या फिर कोई भी चीज़ आएगा तो उनको आप सबूत के तौर पर दिखा सकेंगे, और दावा के साथ कि देखो कि हमने ये फॉर्म को इस तरह भरने के लिए आपको कहा था लेकिन आपने गलत भरा, ठीक है। या नहीं तो आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा तो मैं बता दूंगा कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे आपको डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपको खुद से प्रिंटर निकाल लीजिएगा, और उनके बाद खुद से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने से। तो जी हाँ, आपसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।